वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक्चुअली एक पार्ट रह गया था, आई डोंट नो वो कैसे रह गया। मे बी हो सकता है वो वीडियो मे बी ट्रिम हो गई हो गलती से वो पार्ट, क्योंकि मैंने वो पार्ट पढ़ाया था। फिर काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैंने ये वाला पार्ट नहीं करवा रखा है, ये पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो ये वाला जो है पार्ट काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि नहीं है, तो देख लेते हैं, इसी को कवर कर लेते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है, आपकी ऑलमोस्ट पूरी बुक ही कंप्लीट हो गई है। एक चैप्टर लास्ट, जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है वो बचा हुआ है, बस वर्क एंड एनर्जी भी चल ही रहा है। तो देखते हैं, ये सब हम तो यहाँ तक तो कवर कर चुके हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल भी और कम्युनिटी इश्यूज़ भी जो हैं वो दोनों मैटर करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो देखिए, इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो हेल्थ क्या होता है? आप स्वस्थ हैं, इसका मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली आप बिल्कुल ठीक हैं। इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आर ओन। मतलब हेल्थ ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने पर डिपेंड रह करके अचीव कर सकते हैं। सही हेल्थ, अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए हमें और लोगों पर भी डिपेंड करना पड़ता है। हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। हेल्थ जो होती है ना, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की, वो डिपेंड करती है जो उनके आसपास की चीज़ें होती हैं। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मेनी वेज। तो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, इस पर बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। तो अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो हमारी हेल्थ कैसे ठीक रह सकती है? ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़। हम लोग अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं। आर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ। तो देखिए, अगर आपके आसपास का माहौल ठीक नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो आपकी हेल्थ पे बहुत ख़राब असर पड़ेगा, किसी की भी हेल्थ पर ख़राब असर पड़ेगा। हम लोग गाँव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, तो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ना, वो हमारी सोसाइटी कैसी है उससे डिपेंड करता है। कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसी इज़ इंश्योरिंग द गार्बेज इज़ कलेक्टेड एंड डिस्पोज। सोचिए कि अगर आप कूड़ा जो है वो इकट्ठा कोई करने आए ही ना, वहीं पड़ा रहे, तो क्या हालत होगी। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, जो ड्रेन्स होते हैं, जो नालियाँ होती हैं, इनको साफ़ करने की, और कचरा ऐसे ही पड़ा रहे, सड़कों पर गंदगी फैलती रहे, तो क्या होगा। अगर हर कोई सड़क पे ऐसे ही कूड़ा फेंकने लगे और नालियों की सफाई ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हेल्थ की कंडीशन हो जाएगी। इसलिए इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए इंडिविजुअल की जो हेल्थ है ना, वो सोसाइटी में क्या चल रहा है उससे पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो एक्टिविटी है कि फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय, मतलब लोकेलिटी जो है आपकी, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, वहाँ साफ़ पानी सप्लाई करने की क्या क्या पॉलिसीज़ है। तो होता है क्लोरीन डालते हैं पानी में, और टाइम टाइम पर जो है टैंक्स की सफाई होती रहती है, इस तरीके से काम होता है। एक्टिविटी 13.3 में बोला गया है कि जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि कूड़ा करकट, जो कूड़ा वगैरह, और सीवेज, जो हमारे घर के टॉयलेट का पानी, किचन का पानी, जो गंदा पानी होता है नालियों में जाता है, वो कैसे साफ़ होता है, इस सब का ध्यान कौन रखता है? क्या सही मेजर्स लिए जा रहे हैं? क्या सही टाइम पर जो है काम चलता है? कूड़ा सही टाइम पे लेकर लेने आते हैं रेगुलरली? तो अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है कि साफ़ सफाई नहीं रहती है, तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसके बारे में, और किस तरीके से आप लोग वेस्ट जनरेट करना कम कर सकते हैं, वो सब डिस्कस आप करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी देखिए। आगे देखते हैं, वी नीड फूड टू बी हेल्दी। हम लोगों को खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और ये खाना जो है विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग हार्ड वर्क। और ये खाना आप लोग को कैसे मिलेगा? कोई जॉब करेगा घर में, या कोई बिजनेस करेगा, कोई पैसा कमाएगा, तभी तो खाना आएगा, है ना। इसके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम करने के लिए, तो काम होना चाहिए सबके पास। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी, एंड इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, वी कैन नॉट बी हैप्पी। तो अगर हम लोगों को हेल्दी रहना है, तो हमें खुश रहना पड़ेगा। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तो हम खुश नहीं रहेंगे, और फिर हम हेल्दी भी नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ तो गलत है। तो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो सब लोग आपस में अच्छे से रहें, इसका भी बहुत ज़्यादा, सब अच्छे से रहते हैं, हमारा मन खुश रहता है, तो हम लोग हेल्दी रहते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशूज़ एंड द इंडिविजुअल हेल्थ। तो हमारी हेल्थ जो है हमारी कम्युनिटी से बहुत तरीके से कनेक्टेड होती है। अब देखिए, आता है 5 F's व्हाट कैन बी डन। 5 F क्या क्या किया जा सकता है। तो फ्लूइड्स, तो मतलब ये देखिए, फीकल मैटर होता है, पॉटी वगैरह, पॉटी और टॉयलेट, ये जो होता है ना, टोटली फीकल मैटर इसको बोलते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो अपने आसपास सैनिटेशन, साफ़ सफाई रख करके आप लोग किस तरीके से डिजीज़ से, बीमारियों से बच सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो 5 F's, फीकल मैटर जो
वेस्ट होता है बॉडी जनरेट करती है, उसमें फ्लूइड्स हो गए। फिर उसके बाद आपकी फिंगर्स साफ़ रहनी चाहिए, जो मक्खियाँ होती हैं वो फैलाती हैं, और गंदगी अगर हो जाती है, और इधर से ही फ्लड्स जो बाढ़ वगैरह आती हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फ्लूइड्स, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, ट्रीट द, तो जहाँ पर पानी स्टोर होता है वो सही तरीके से होना चाहिए और साफ़ पानी होना चाहिए। आपके हाथ जो हैं वो वॉश योर हैंड आफ्टर डिफिकेशन, मतलब पॉटी करने के बाद हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, अपने जो खाना है उसको ढक करके रखना चाहिए, मक्खियाँ वक्खियाँ बैठती हैं तो बीमारियाँ फैलाती हैं। जो सफाई वगैरह करनी चाहिए, जैसे कि जो आप खाना खाते हैं उससे पहले उसको साफ़ अच्छे से धो लेना चाहिए, तभी उसको पकाना चाहिए। खाने को बनाने से पहले, फ्रूट्स खाने से पहले धो लेने चाहिए अच्छे से। तो वही है हाइजीन और सैनिटेशन, साफ़ सफाई जो है वो आपको बिल्कुल रखनी चाहिए अगर बीमारियों से दूर रहना है तो। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, तो बीमारियों से दूर रहना और हेल्दी रहना, इसका क्या इसमें मतलब अंतर क्या है? तो देखिए, बीमारियों से दूर रहना ही सिर्फ हेल्दी रहना नहीं होता है। तो इसमें यह है कि इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, तो क्या है कि हेल्थ क्या होती है, क्या हम लोग डिजीज़ क्या होती है, एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। अगर हम लोग को हम ईज़ में नहीं हैं, हम आराम से नहीं हैं, इसका मतलब हम लोग डिस-ईज़ में हैं। डिजीज़ इन अदर टर्म्स लिटरली मीन अनकम्फर्टेबल हैं हम, तो हम डिजीज़्ड हैं, मतलब कुछ दिक्कत हो गई है हमें, बीमार हो गए हैं। तो ये सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है। वी टॉक ऑफ डिजीज़ व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट, हम मतलब बीमार हो सकते हैं कि हमें कुछ अच्छा ना लग रहा हो। और एब्सोल्यूट, दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट एंड फाइनल कॉज, कि एब्सोल्यूट और क्या कारण है हमें कई बार पता भी नहीं होता है। जैसे कि इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशंस, तो लूज मोशंस हो गई हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता है कि कैसे हुआ है, तो हमें कारण नहीं पता होता डिजीज़ का। वी कैन नाउ ईजिली सी दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़, तो मतलब कोई बीमारी हो सकता है ना भी हो, फिर भी जैसे कि कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे कि कई बार सर दर्द हो जाता है, समझ में नहीं आता क्यों होता है, तो वो भी तो एक डिसीज़ है ना, आराम से नहीं है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज़ इज़ नॉट सेम एज बीइंग हेल्दी, तो बीमार ना होने का मतलब भी हेल्दी होना तो नहीं होता है। गुड हेल्थ फॉर अ डांसर, सबके लिए हेल्थ का मतलब अलग अलग होता है। डांसर के लिए जो डांस करता है कि भाई बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, म्यूजिशियन के लिए कि उसका भाई गला सही रहे, उसका फ्लूट बजा सके वो अच्छे से। तो इसलिए टू हैव द पॉसिबिलिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। तो हम लोग जो जो कर सकते हैं वो हम कर पाएँ, तभी कर पाएंगे जब हम हेल्दी होंगे। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ, भले हम मतलब हेल्थ हमारी ख़राब हो सकती है, हमें पता ही ना हो कि हमें कोई डिज़ीज़ है। तो इसलिए जब हम लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हम लोग सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं, उसके आसपास की सराउंडिंग के बारे में भी हम लोग सोचते हैं कि जब उसको वो बीमार है या नहीं है। अब देखिए, मैं आपको शॉर्ट में ना पूरा सब कुछ बता देती हूँ क्या क्या है इस चैप्टर में आगे। ये सब तो आप लोग कह रहे थे कि रह गया है, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। देखिए, क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो लंबे समय तक रहती है। एक्यूट मतलब जो वो होता है कॉमन कोल्ड का, खांसी वगैरह है ना, कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड एक्यूट हो गया। और क्रॉनिक डिसीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। फिर उसके बाद क्रॉनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ, जो अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई बीमार है तो उसकी हेल्थ तो ऑब्वियसली ख़राब हो ही जाती है। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि वायरस, कोरोना वायरस भी इसने फैला रखा है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, है ना, फंगस। फिर एल्गी, ये सारे के सारे मेनली कॉज होते हैं किसी भी बीमारी के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली कॉज होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो फैलता है, इन्फेक्शन का मतलब वही तो होता है कि जो चीज़ फैल रही है, जैसे कि कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। नॉन इन्फेक्शियस को आप कह सकते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगा, जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। डायबिटीज़ भी नॉन इन्फेक्शियस है। थायराइड, थायराइड भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन सी हैं? इन्फेक्शियस डिसीज़ में आप लोग कह सकते हैं कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, आपके फ्रेंड को खांसी जुकाम है तो आपको भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ये भी बहुत ज़्यादा फैलता है। एचआईवी एड्स, ये जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो इसके बारे में ये देख लिया। फिर इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शियस एजेंट वही जो मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये जो होते हैं, लेशमीनिया वगैरह, प्रोटोजोआ, ये बीमारी फैलाने के काम करते हैं। अब आता है यहाँ पे मीन्स ऑफ स्प्रेड, तो खांसने से या
खांसने से, या फिर जैसे कि आपने उस इंसान का झूठा खाना खा लिया है, झूठा पानी पी लिया, या हवा से भी ये फैलता है। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, तो इसमें यही बता रखा है। ये देखिए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से, इन्फेक्टेड पर्सन ने खांसा तो हवा से हेल्दी पर्सन में पहुंच गया, इसने खाना खाया, इसने भी खा लिया तो पहुंच गया। कीड़े मकोड़े फैला देते हैं, और कॉन्टैक्ट से, हवा से, इन सब चीज़ों से ट्रांसमिशन हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। तो अब इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि बीमारी हो गई है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो एक तरह से कहते हैं ना टीका जो लगवाते हैं, कि जैसे पोलियो का वायरस है तो पोलियो वायरस की वजह से होता है, तो उस वायरस का बहुत ही हल्का सा स्ट्रेन या फिर बहुत ही मरे हुए फॉर्म में उसको वायरस को बॉडी में डाल देते हैं, हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये चैप्टर में हमारी यही है। तो अब तो होपफुली हो गया है सारा कुछ कवर। अगर अभी भी कुछ रहता है ना तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।